नमस्कार फ्रेंड्स। एक संस्था किसी अच्छे कार्य के लिए धन एकत्रित कर रही थी। इसी सिलसिले में वे लोग एक संपन्न व्यापारी के यहाँ गए और गरीब दीन दुखियों की दयनीय दशा पर काफ़ी समय तक प्रकाश डालते रहे। उनका इतना स्पष्ट चित्रण किसी का भी हृदय पिघला देता, परंतु वो व्यापारी टसमस नहीं हुए। थके हारे संस्था के सदस्य उठकर चलने ही लगे थे कि अचानक उस व्यापारी ने कहा, एक मिनट ठहरिए, मुझे आपसे कुछ पूछना है। आप मेरे इस प्रश्न का यदि सही उत्तर देंगे तो मैं आपको चंदा दे दूंगा। मेरी एक आंख नकली है। यदि आप लोग बूझेंगे कि कौन सी नकली है कौन सी सही है तो मैं आपकी सहायता करने को तैयार हूँ। उन्होंने ध्यान से उनकी आंखों में झांक कर देखा। आखिर उनका मुखिया बोला कि आपकी दाईं आंख नकली है। तो व्यापारी चकित रह गया। अरे वाह, आपने तो बिल्कुल ठीक पहचाना। आज तक कोई ये भेद नहीं बता पाया था कि कौन सी आंख असली कौन सी नकली। बड़ी विकसित और महंगी तकनीक द्वारा इसे बनाया गया था। आप ये बताइए कि आपने कैसे पहचाना आँखों को, नकली और असली में फ़र्क कैसे दिखा आपको? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैंने आपकी आँखों की ओर बड़े गौर से देखा। आपकी बाईं आँख में करुणा और एक छोटा सा अश्रु था, किंतु दाईं आँख पत्थर जैसे मालूम होती थी। अतः मुझे विश्वास हो गया कि आपकी बाईं आँख ही सच्ची हो सकती है। प्रेम और करुणा हमारी सबसे बड़ी दौलत है, जीवन के अनमोल खजाने, परंतु हम इन्हें खोते जा रहे हैं। मानवता के लिए अपनी वर्तमान स्थिति से बाहर आने का एकमात्र रास्ता है कि प्रेम और करुणा के अश्रुओं को लौटा लाएं। आज जगत में सब कुछ जैसा होना चाहिए उसकी विपरीत है। आज हमारा मस्तिष्क गर्म और हृदय ठंडे हैं। मस्तिष्क को अहंकार ने गर्म बना दिया है, स्वार्थ ने हृदय को ठंडा, जबकि होना चाहिए इसका विपरीत। हमारा हृदय प्रेम और करुणा की गर्मी से परिपूर्ण होना चाहिए और मस्तिष्क सच्चे ज्ञान और उसके परिणाम स्वरूप उपजी उदारता से शीतल होना चाहिए। जब नकारात्मक विचारों से मुक्ति होगी, हमारे भीतर प्रेम का झरना फूट पड़ेगा। इसी झरने से हमारे जीवन को धन्य बनाता हुआ एक अनंत नदी के रूप में आनंद बह निकलेगा। मध्य बिंदु के बिना हम एक पूर्ण वृत्त नहीं खींच सकते। उसी प्रकार प्रेम रूपी मध्य बिंदु के अभाव में हमारा जीवन कभी पूर्ण नहीं होगा। एक वृक्ष की